हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वी लुकअप फार्मूला को हम लोग क्यों सीखेंगे? क्योंकि वी लुकअप फार्मूला हर एक जगह पे पूछा जाता है। यदि आप कहीं पे भी जॉब लेने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वी लुकअप फार्मूला का हम लोग कैसे यूज करते हैं। कहीं पे भी आप जाइएगा तो वी लुकअप फार्मूला पूछा जाता है, तो आपको वी लुकअप फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। जैसे वी लुकअप का फार्मूला का काम क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को आपको ढूंढ के देगा। वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकली आपको लुकअप करेगा, वर्टिकली खोज के देगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे वी लुकअप फार्मूला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा को बना के रखा हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, कस्टमर दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा नेट स्लो चल रहा है, तो वहाँ पे आपका नंबर पूछा जाता है और वहाँ पे ढूंढा जाता है कि आपका नंबर कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे हम अकाउंट नंबर टाइप करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक सारा डिटेल यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसी को वी लुकअप फार्मूला से हम लोग करेंगे। जैसे आप लोग बिजली बिल भरते हैं, वहाँ पे अपना मीटर नंबर डालते हैं तो आपका पूरा डिटेल वहाँ पे दिख जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम जैसे ही अकाउंट नंबर डालेंगे तो यहाँ पे अकाउंट टाइप, ब्रांच, अमाउंट और कस्टमर का जो भी है वहाँ पे दिख जाएगा। मतलब कि यहाँ पे वर्टिकली क्या करेगा, आपका लुकअप करेगा, खोजेगा पूरे डेटा में कहाँ पे आप वहाँ पे खोज सकते हैं। आप जहाँ कंट्रोल ऐप करके फाइंड करके खोजना चाहते हैं तो यदि आप उस प्रकार से खोजेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा और बहुत देर के बाद मिलेगा। जहाँ मिल भी गया तो कहीं दूसरा मिल गया तो और भी दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो वी लुकअप से हम लोग खोजेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या, डेटा वेरिएशन। डेटा वेरिएशन बनाने के लिए अभी हम लोग करेंगे क्या, डेटा वाले टैब में आ जाएंगे और डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा राइट साइड में दिया हुआ डेटा वेरिएशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी सीखा था कैसे हम लोग डेटा वेरिएशन करते हैं, तो मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ। डेटा वेरिएशन में आना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको चूज़ करना है लिस्ट, एनी वैल्यू में यहाँ पे लिस्ट चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सोर्स, तो सोर्स में हमको पूरा अकाउंट नंबर का जो मेरा कॉलम है पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे होगा क्या कि डेटा जब हम नीचे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डेटा वेरिएशन में आ जाएगा। तो ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, मेरा डेटा वेरिएशन हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी आप अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला लगाना है। तो कैसे फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे तो वी लुकअप लिखना है। उसके सिंटैक्स आ चुका है। आर्गुमेंट में यहाँ पे लिखना है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, को इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। को इंडेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आर्गुमेंट आपको बढ़ते चलना है। तो लुकअप वैल्यू में क्या डालेंगे, जो हमको खोजना है। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो अकाउंट नंबर वाले सेल को यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर वाले को सिलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू में। उसके बाद कॉमा जैसे ही देंगे तो नेक्स्ट आर्गुमेंट पे हम लोग जंप कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, टेबल एरे। तो आप जितना आपके पास टेबल है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप जितना आपके पास डेटा है उतना ही करिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि नीचे डेटा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पे मेरा हो जाएगा। तो पूरे कॉलम को अभी हम लोग सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर होता क्या है, तो यहाँ पे कितना कॉलम में डेटा है, 1 2 3 4 5। तो ए वाला जो मेरा कॉलम है इसको 1 बोलेंगे और बी वाले कॉलम को 2, सी वाले कॉलम को 3, डी को 4 और ई को 5। तो अभी हमको ढूंढना क्या है, अकाउंट टाइप। तो ये आपका किस नंबर कॉलम में, 2 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद बोलता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप हमको यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। तो एग्जैक्ट मैच कैसे करेंगे, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, फॉल्स। तो फॉल्स आप टाइप भी कर सकते हैं। यदि आपको टाइप नहीं करना है तो आप यहाँ पे 0 लिखिए और क्लोज ब्रैकेट दीजिए और इंटर करिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट देके इंटर किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, अकाउंट टाइप यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद जहाँ हमको ब्रांच पता करना है, तो ब्रांच कैसे पता करेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पे फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। और सिर्फ आप यहाँ पे करिए क्या कि सिर्फ VL लिखिए और टैब बटन प्रेस करिए। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि पूरा फार्मूला आ जाएगा और आपको यहाँ नीचे सिंटैक्स भी दिखेगा। तो आर्गुमेंट हमको बढ़ते चलना है। तो आर्गुमेंट क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमको क्या करना है, अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल एरे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे और यहाँ पे 0 देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें भी हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में फटाफट।
इज इक्वल टू वी लुकअप लिखना है और यहाँ पे फिर लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा अकाउंट नंबर कॉमा टेबल रेंज पूरा और फिर कॉमा देंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या हो जाएगा 4 और फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे 0 लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है कस्टमर। उसके बाद कस्टमर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि FX लिखा हुआ है। यदि आप FX पे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। FX पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या टाइप करने का यहाँ पे दिया हुआ ऊपर में, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वी लुकअप आ चुका है, ओके करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या खुल गया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स खुल गया। यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालना है तो लुकअप वैल्यू जो है आप डाल दीजिए। उसके बाद टेबल एरे डालना है तो टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए अपना जो भी आपका है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 डाल दीजिए और रेंज लुकअप में यहाँ पे 0 डालना है, इंटर करना है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि बन गया है। बट यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा हर एक फार्मूला को लिखने में। तो अभी हम लोग फार्मूला को उतना टाइप नहीं करेंगे, दूसरे तरीका से सीखते हैं। तो अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमको अकाउंट टाइप देना है तो फिर से जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप इज इक्वल टू VL लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू यहाँ पे हमको देना है यही। तो यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू देते हैं। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे क्या हो रहा है, बार बार हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट ही करके आपको बताते हैं। सेलेक्ट कर लिए, कॉमा 2, पहले तो यहाँ पे हमको लुकअप वैल्यू डालना है, उसके बाद कॉमा डालना है, उसके बाद हमको सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट किए, कॉमा दिए, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे, 0 देके इंटर करेंगे तो हो गया। जहाँ हम इसी चीज़ को नीचे तक जहाँ ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लिखा गया है #NA, मतलब एरर बता रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, जैसे हमको इसका फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि विंडो के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे। यदि आप विंडोज 10 में तो विंडो के साथ F2 बटन प्रेस करिए फॉर्मूला को देखने के लिए। यदि आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ओनली फॉर F2 बटन प्रेस करिए, आपका दिख जाएगा। तो ऊपर में भी क्या था कि I2 था, नीचे में भी I2 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे I2 क्या था, यहाँ ऊपर में I1 है तो यहाँ पे भी हम I1 करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हमको करना क्या होगा, यहाँ पे फिक्स डिफरेंस का यूज करना है। फिक्स डिफरेंस होता क्या है, आपको करना क्या है, I1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F4 बटन। यदि आप विंडोज 10 में तो विंडो के साथ F4 बटन प्रेस करिए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स डिफरेंस। अब इंटर करेंगे और इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या हो चुका है, करेंट सब में आ चुका है। मतलब कि क्या हुआ कि इसका आपका तो लॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है AE, मतलब A कॉलम से लेके E कॉलम में, नीचे वाले में देखते हैं तो इसमें भी शायद AE होगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी AE है। तो अभी हम करेंगे क्या कि इसमें भी हम थोड़ा एडिटिंग करेंगे। ऊपर में आपका कॉलम 2 था, नीचे में भी आपका क्या है 2 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सब में हमको टाइप करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे बगल में लिख देते हैं यहाँ पे 2, नीचे लिख देते हैं 3, 5 हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जहाँ पे 2 है उसको 2 को मिटा के इस सेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे G2 और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे करंट आया। अब जब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक तो यहाँ पे देखिए सबका मेरा आ चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे अभी हम लोग दूसरे तरीका से किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो पहला आपका दिया हुआ था लुकअप वैल्यू, इसको हम लोग किए क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट करके F4 बटन कीबोर्ड से प्रेस किए तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे टेबल एरे था वो सेम ही है। और उसके बाद जो यहाँ पे G2 आपको दिख रहा है तो G2 की जगह पे हम लोग किए क्या है कि यहाँ पे सामने में 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। तो उसी का सेल एड्रेस सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिक मेरा हो गया। तो पहला तरीका तो ये है कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे टेबल एरे को सिलेक्ट किए हैं वहाँ पे हम लोग एक नेम डिफाइन कर लेंगे कि हमको पूरा डेटा नहीं करना है, जितना डेटा है उतना ही करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितना मेरे पास डेटा है। और नेम कैसे असाइन करते हैं तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आपको आना होगा फार्मूला वाले टैब में और यहाँ पे आपको दिखेगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं नाम डिफाइन, या तो आप यहाँ पे सेल एड्रेस बार में यहाँ पे लिखिए जो भी आपको नाम डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट नाम यहाँ पे हम देके इंटर करते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो जहाँ पे अभी हम लोग किए थे इसका सेल एड्रेस डाले थे A से लेके E तक, यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। अब जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो भी मेरा क्या होगा, सेम ही मेरा आएगा।
तो आपको समझ में आया होगा कैसे किए। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं दूसरा तरीका। जैसे अकाउंट नंबर बनाना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको डेटा वेरिएशन बनाना होगा, तो हम डेटा में आ जाते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। ये तो आपको आता ही है। यहाँ पे लिस्ट चूज़ कर लेते हैं और सोर्स में आपको डालना क्या है, जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है अकाउंट नंबर का, और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा डेटा वेरिएशन हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, तो लिखना ही होगा, तो वी लुकअप लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ऊपर वाला आपका होगा अकाउंट नंबर, उसके बाद कॉमा देना है। टेबल एरे में हम लोग क्या बनाए थे, नेम में डिफाइन किए थे फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है, उसके बाद कॉमा देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे 0 डाल के इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं, यस करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि हम लोग लास्ट में क्लोज ब्रैकेट देना भूल गए थे, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। दूसरा में लाना है तो दूसरा में भी वही सेम तरीका है, इज इक्वल टू वी लुकअप, आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से नीचे तक, तो ऑटोमेटिक सबका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किए क्या है कि अभी यहाँ पे फिक्स डिफरेंस का यूज नहीं किए, मतलब इसको लॉक नहीं किए, तो सेलेक्ट करके लॉक कर लेते हैं। कैसे लॉक होगा, तो विंडो के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे, लॉक हो गया। अब इंटर करते हैं, अब करके देखते हैं तो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो वहाँ पे जो इज इक्वल टू रो लिखे हैं उसका यूज क्या होता है, जैसे कहीं पे भी हम कोई भी सेल पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे इज इक्वल टू रो लिखते हैं और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देते हैं और इंटर करते हैं, तो जो भी मेरा रो होगा वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये 9 नंबर रो है, कहीं और दूसरा जगह लिख के देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि वो रो आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे क्या था, ये 2 नंबर रो था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू रो लिख दिए और ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो आपको समझ में आएगा रो लिखने से कैसे आ गया। उसके बाद एक जगह भी हम लोग और डेटा वेरिएशन करेंगे, तो हम कर लेते हैं फटाफट। हो चुका है। यहाँ पे हम एक अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ वाला अकाउंट नंबर को हम इसे चेंज करते हैं तो देखते हैं मेरा डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा डेटा चेंज हो रहा है। अकाउंट टाइप में हमको क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है और वी लिखना है, आ गया। उसके बाद लुकअप वैल्यू आपको डालना है ऊपर वाला जो अकाउंट नंबर है, और इसको करना क्या है, लॉक कर लेना है। तो विंडो के साथ F4 बटन प्रेस करना है, कॉमा देना है। टेबल एरे मेरा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा और फिर हम लोग कॉमा देंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या सेट किए थे, तो रो सेलेक्ट किए थे, रो लिख देते हैं और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा देके यहाँ पे 0 दे देते हैं। क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि यहाँ पे रेफरेंस बता रहा है। क्यों बता रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे हम यहाँ पे इज इक्वल टू रो लिखते हैं और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देते हैं तो यहाँ पे 9 आ रहा है। यहाँ पे चाहिए क्या था, 2 चाहिए था, तो 2 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम क्या है मेरा 9 नंबर है, इसलिए वहाँ पे 2 नहीं आ रहा है। तो 2 कैसे आएगा, तो 9 में हमको जहाँ 2 को माइनस करना है तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे -7 लिख देते हैं, 7, और अब इंटर करते हैं तो अब यहाँ पे आ चुका है। अब जहाँ हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे मेरा सारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से निकाले हम लोग। 9 में माइनस कर दिए 2, 9 में माइनस कर दिए 7, तो 2 आ गया। तो आपको समझ में आएगा कैसे आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम अभी करके दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको -7 लिखना था, इंटर करते हैं तो 2 आ गया। अब जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, मतलब जो जो हमको चाहिए था कॉलम इंडेक्स नंबर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि वी लुकअप मेरा निकल गया। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग फिक्स डिफरेंस बनाते हैं, कैसे उसको लॉक करेंगे, डायनेमिक तरह से कैसे आंसर आएगा, और रेंज फिक्स कैसे करते हैं, और वी लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।